हेलो गाइस, वेलकम टू फाइनेंस मस्ती। लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज मोर अबाउट अकाउंटिंग प्रोसेस। हमने ये जाना था कि लेजर्स क्या होते हैं, जर्नल्स क्या होते हैं। इसके अलावा हमने कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज भी ट्राई करी थी कि कैसे करके होंगी बेस्ड ऑन गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अब इस क्लास में मेजर पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर रहने वाला है, जो एग्जाम में 2 से 3 एमसीक्यूज कैरी करता है। एटलीस्ट 2 से 3 मार्क्स इसके बेसिस पे आपके आ जाएंगे। अभी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है ये, इट इज़ इजी टू अंडरस्टैंड। सो विद दैट अभी हम स्टार्ट करते हैं कि अकाउंट्स को कितने टाइप्स में बाइफरकेट किया जाता है। सबसे पहले वी विल सी कि अकाउंट्स, जब हम यहाँ बोल रहे हैं कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, तो ये कौन से अकाउंट्स की बात कर रहे हैं। यहाँ ये बात हो रही है, फॉर एग्जांपल हम जो कल लेजर मेंटेन कर रहे थे, एक श्याम का, या हम कोई लेजर मेंटेन कर रहे हैं मिस्टर राम का, या कोई हम लेजर मेंटेन कर रहे हैं मशीनरी का। जब भी ऐसे करके कोई अकाउंट मेंटेन किया जाता है, फॉर एग्जांपल राम का खाता, श्याम का खाता, मशीन का खाता, तो ये जब हम बोल रहे हैं ना कि राम का खाता, इट मीन्स कि इसका नाम है राम्स अकाउंट। और जब हम यहाँ पे इसके बाइफर्केशन की बात कर रहे हैं ना, तो हम यही अकाउंट की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये राम का अकाउंट, ये श्याम का अकाउंट, ये मशीनरी का अकाउंट। तो जितने भी हमारे अकाउंट्स हैं उन सबको कैसे बाइफर्केट किया जाता है, क्या क्लासिफिकेशन की जाती है, इस चीज के लिए अब हम देखेंगे कि क्या रूल्स है, कैसे करके क्लासिफिकेशन होना है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कितने टाइप्स में क्लासिफिकेशन होगा। 3 टाइप्स में क्लासिफिकेशन होता है। मेजर क्लासिफिकेशन 3 टाइप्स में। पहला पर्सनल अकाउंट, देन कम्स रियल अकाउंट, एंड सबसे लास्ट में नॉमिनल अकाउंट। सो 3 क्लासिफिकेशन है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। अब यहाँ पे अगर आप इसका जो ओवरऑल समरी है उसी में अगर आप देखोगे, आपको मेजोरिटी ऑफ द चीजों का पता चल जाएगा। पर्सनल अकाउंट जो किसी पर्सन के रिलेटेड है, कोई इंसान, कोई कंपनी, या आपका कोई सप्लायर हो जिसके नाम से आपने किया हो, या कोई आपका बैंक अकाउंट हो, ये सारी चीजें पर्सनल होती हैं। या तो कोई इंसान, या कोई कंपनी, कोई पार्टनरशिप फर्म, ऐसी सारी चीजें अगर कोई है उनका अकाउंट है तो वो आएगा आपके पर्सनल अकाउंट में। फिर है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में एसेट्स आते हैं। एंड देन इज नॉमिनल अकाउंट। एसेट्स मतलब उसके साथ साथ लाइबिलिटीज भी आएंगी। नॉमिनल में क्या है, इनकम्स और एक्सपेंसेस। इजी है, इसको अब थोड़े डिटेल में देखते हैं कि सबसे पहले पर्सनल अकाउंट क्या होता है। पर्सनल अकाउंट इज एन अकाउंट विच बिलोंग्स टू इंडिविजुअल, किसी इंसान के लिए, कोई एक कंपनी, या किसी भी तरीके का कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई पार्टनरशिप फर्म हो गई, कोई ट्रस्ट हो गया, कोई एनजीओ हो गया, कोई भी हो, वो सब ऑर्गेनाइजेशन में आएगा। और ये तीनों में से कुछ भी एक भी चीज अगर फुलफिल हो गई, यानी कि या तो वो इंडिविजुअल का अकाउंट है, कंपनी का अकाउंट है, ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट है, वो सब होगा पर्सनल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम देखें सुरेश का अकाउंट, सुरेश एक इंडिविजुअल है, वो आएगा पर्सनल अकाउंट में। XYZ प्रॉपर्टीज का अकाउंट, XYZ प्रॉपर्टीज एक कंपनी है या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी एक पर्सनल अकाउंट हो गया। देन इज HDFC बैंक अकाउंट। मैंने आपको बोला था HDFC बैंक में अगर आप जाके अपना अकाउंट खुलवाओगे तो ये किसी ना किसी के नाम पे रहेगा। फॉर एग्जांपल राम के नाम पे रहेगा, या मिस्टर रोहन के नाम पे रहेगा, जिस किसी के भी नाम पे रहेगा, किसी इंसान के नाम पे रहेगा, राइट। वो आएगा हमारे पर्सनल अकाउंट में। रिमेंबर, जो बैंक अकाउंट्स हैं एक तरह से वो आपके एसेट्स है, बट वो पर्सनल अकाउंट में बाइफरकेट होते हैं बिकॉज वो किसी ना किसी इंसान के नाम पे है। अब इसका समरी इंग्लिश में अगर आप इजी टर्म्स में इसको समझना चाहे तो पर्सनल अकाउंट मतलब किसी व्यक्ति या फर्म के साथ ट्रांजैक्शन, व्यक्ति, फर्म, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी तरीके का, वो सब आएंगे पर्सनल अकाउंट में। अब देखते हैं रियल अकाउंट में क्या क्या आता है। रियल अकाउंट में प्रॉपर्टी, असेट्स या पोजेशन, एक तरह से आपकी जो असेट्स है वो सब आएंगे रियल अकाउंट में। एग्जाम्पल क्या है, कोई बिल्डिंग का अकाउंट, मशीन का अकाउंट, कैश का अकाउंट, ये सारे आएंगे रियल अकाउंट में। इसके अलावा और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं जी, आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स करी हो, लैंड हो, ये सारी चीजें रियल में आएंगी। जो असेट्स हैं जिसपे आपका हक है, जो आपको आगे जाके फायदा देगा, वो रियल अकाउंट में आएगा। रियल अकाउंट मतलब असली वस्तु
और संपत्ति। देन कम्स नेक्स्ट। अब टेंजिबल, ये जो हमने देखा यहाँ रियल अकाउंट को दो चीजों में डिवाइड किया जाता है। एक तो होगा टेंजिबल, हमने देखा था कि असेट्स दो टाइप के होते हैं, या तो टेंजिबल होंगे या तो इंटेंजिबल होंगे। आपको याद है हमारा पहला लेक्चर जब हमने जाना था कि असेट्स किसे कहते हैं, लायबिलिटी किसे कहते हैं, इनकम किसे कहते हैं, एक्सपेंस किसे कहते हैं, तो उसमें हमने देखा था कि असेट्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है टेंजिबल, एक होता है इंटेंजिबल, राइट। तो अगला स्लाइड वही बता रहा है कि रियल टेंजिबल अकाउंट किसे बोलेंगे। रियल टेंजिबल एसेट अकाउंट वो होंगे जिसके अंदर टेंजिबल असेट्स आएंगे, फिजिकल असेट आएंगे, जिसको आप छू सकते हो, जिसको आप देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग, कंप्यूटर, फर्नीचर, लैंड, ये सब आएंगे रियल टेंजिबल अकाउंट में। मतलब असली वस्तु और संपत्ति जिसको आप अपन छू सकते हैं। इट मीन्स असली वस्तु और संपत्ति। देन इज नेक्स्ट रियल इंटेंजिबल अकाउंट। रियल इंटेंजिबल अकाउंट में क्या आएगा, जो इंटेंजिबल असेट्स होंगे वो रियल इंटेंजिबल अकाउंट में आ जाएगा। इसके एग्जांपल्स, मतलब जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी गुडविल, गुडविल आप छू नहीं पाओगे, देख नहीं पाओगे, बट वो फील होती है। फॉर एग्जांपल मार्केट में आप जाके बोलो कि टाटा का टाटा नमक है या टाटा का कोई प्रोडक्ट है, तो लोगों का भरोसा होता है, दैट इज गुडविल। अब कोई रैंडम कंपनी पे तो आदमी जाके ट्रस्ट नहीं करेगा। या कोई दूसरा एग्जाम्पल ले ले, सैमसंग के फोन्स, उन्होंने अपना नाम कमाया है, रिलायंस का नाम, विच इज गुडविल। देन कम्स पेटेंट। पेटेंट यानी कि कोई चीज है जिस जो आपने कोई एक नया खोज किया, इन्वेंशन करी, या जिससे आपका काम इजी हो रहा है, बट उसका जाके आपने पेटेंट ले लिया कि कोई और यूज नहीं करेगा इसका। सो दैट पेटेंट इज ऑल्सो एन इंटेंजिबल असेट फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल जियो, जियो का एक गुडविल है, वो यहाँ फॉल कर गया। जियो का नाम कोई और यूज नहीं कर सकता एक्सेप्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो उन्होंने पेटेंट ले लिया है। वरना तो कोई भी आके मार्केट में बोलेगा कि ये तो जियो का फोन है, या जियो ने ये कोई नई सर्विस स्टार्ट करी है, और लोग उस पर भरोसा करेंगे। बट टू रिस्ट्रिक्ट दैट हम पेटेंट लेते हैं। एंड देन इज कॉपीराइट। कॉपीराइट इज किसी, अगेन सिमिलर टू पेटेंट, कॉपीराइट हम किसी चीज, कोई नाम या किसी चीज पे हम कॉपीराइट ले लेते हैं कि ये नाम, ये इस पे मेरा हक है, और कोई बिना मेरी आज्ञा के, बिना मेरी अनुमति के यूज नहीं करेगा। सिमिलर थिंग्स। तो आप समझ में, आपको ये समझ में आ गया कि पर्सनल अकाउंट क्या है। आप कि कोई इंडिविजुअल, कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन का अगर कोई अकाउंट हो तो। देन कम्स रियल अकाउंट, की किसी एसेट्स का कोई अकाउंट हो तो। असेट्स दो टाइप के होते हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल। अगर वो टेंजिबल असेट है तो रियल टेंजिबल अकाउंट, अगर वो इंटेंजिबल असेट है तो रियल इंटेंजिबल अकाउंट। देन इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या आता है, एक्सपेंस या लॉस, इनकम और रेवेन्यू, ये चार चीज नॉमिनल अकाउंट में। फॉर एग्जाम्पल आपको सैलरी मिल रही है, रेंट, आप जो सैलरी दे रहे हो, रेंट दे रहे हो, या इंटरेस्ट आ रहा है, कोई सेल्स हुई, कोई परचेज हुआ, ये सारी चीजें नॉमिनल अकाउंट में आएंगी। जो आपके खर्चे हैं या जो आपकी इनकम है, जो लॉस है या जो फायदा है, वो सब आएगा नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट मतलब खर्चे और नुकसान। ये जो, सी वन ऑफ द बेस्ट थिंग मेरे को अपनी स्लाइड्स में लगी, इस जो मैंने ये समरी दी हुई है, इजी टू अंडरस्टैंड थिंग्स। नॉमिनल अकाउंट आप सीधा ये पढ़ोगे, नॉमिनल अकाउंट मतलब खर्चा और नुकसान। आपको समझ में आ गया, वन वर्ड। सो आई होप टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आपको क्लियर हो गया। इस पे एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस आते हैं। सो एंश्योर कि आप इसको बार बार रिवाइज कर लें, ये स्पेसिफिक टॉपिक। नाउ कम्स अगला पोर्शन विच इज ट्रायल बैलेंस, डेप्रीशिएशन, प्रोविजंस एंड रिजर्व। डेप्रीशिएशन क्या होता है, प्रोविजन क्या होता है, रिजर्व क्या होता है, हमने बेसिक्स पढ़े थे पहले। अभी हम यहाँ थोड़ा डिटेल में जाएंगे, बट फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद ट्रायल बैलेंस क्या होता है। हमने लास्ट क्लास में 3 स्टेजेस देखी थी अकाउंटिंग की। सबसे पहले हमने जर्नल एंट्री बुक करी, उसका बैलेंस जो है वो रिस्पेक्टिव लेजर्स में गया, एंड वहां से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी। एक्चुअल में क्या होता है कि बीच में सेकंड एंड थर्ड के बीच में एक और होता है प्रोसेस। अभी हम देखते हैं कि वो कैसे होता है। आपने फॉर एग्जांपल एक मशीन खरीदी, तो आपने उसका एंट्री करा कि मशीन डेबिट टू बैंक, अपने बैंक से पेमेंट कर दी, ठीक है। 10 लाख रुपए की मशीन थी, तो ये इम्पैक्ट आ गया। ये आपका हो गया स्टेप 1, ठीक है। अब स्टेप 1 में आपने जर्नल कर दिया,
स्टेप 2 में क्या होगा, इनके रिस्पेक्टिव लेजर्स में इसका इम्पैक्ट आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे दो अकाउंट होंगे, पहला अकाउंट होगा एक तो मशीन अकाउंट, देन सेकंड विल बी बैंक अकाउंट। देन यहाँ पे अगर आप देखेंगे मशीन इज डेबिटेड, डेबिट इस साइड आएगा विच इज बाय बैंक, एंड देन दिस टू बैंक, ये जो क्रेडिट हो रहा है वो क्रेडिट इस साइड आएगा टू मशीन। अब यहाँ पे इम्पैक्ट डाल दिया आपने, 10 लाख रुपए लिख दिया कि 10 लाख रुपए का यहाँ पे मेरा मशीन बढ़ गया, यहाँ पे मेरा 10 लाख रुपए कम हो गए। ये हो गया स्टेप 2। अब एंड स्टेप 4 वॉज कि आप बैलेंस शीट में जो भी इसका इम्पैक्ट डाल रहे हैं वो आप डाल रहे हो। यहाँ पे बैलेंस शीट आपकी एक बनी, बैलेंस शीट आपने बनाई, उसमें आपने असेट साइड में मशीन भी दिखा दिया, आपने यहाँ बैंक भी दिखा दिया। बट इन दोनों के बीच में ना यहाँ पे क्या वैल्यू आनी चाहिए मशीन में या बैंक में, दैट इज स्टेप 3। अब ये स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस में हम क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल मशीन का क्लोजिंग बैलेंस कितना है। शुरू में हमारे पास 5 लाख की मशीन थी, 10 लाख का हमने बीच में खरीद लिया और 2 लाख का हमने बेच दिया, तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा, सॉरी ओपनिंग 5 लाख था, हमने 5 लाख का एक बार मशीन बेचा, 2 लाख का एक बार बेचा और फिर एक बार 3 लाख का खरीद लिया दोबारा से। तो 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख और 3 लाख, 18 लाख। 18 लाख मेरी डेबिट साइड में है, 7 लाख मेरी क्रेडिट साइड में है, तो नेट में कितना बचा मेरे पास, 11 लाख का मशीन फिर भी बच गया। सिमिलरली मान लो यहाँ बैंक में मेरे पास बच गया है 8 लाख रुपए। तो हम अपने ट्रायल बैलेंस में क्या लिखेंगे कि मशीन अकाउंट का कितना बैलेंस है, मशीन अकाउंट में क्या है, डेबिट बैलेंस है 11 लाख का, बैंक अकाउंट में भी बैलेंस है हमारा, बैंक अकाउंट में कितने का बैलेंस है, 8 लाख रुपए। ये सब चीजें हम लिखेंगे ट्रायल बैलेंस में। यानी कि जो भी हमने लेजर बनाया, दिस इज लेजर, राइट। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, लेजर बनाया, मशीन का लेजर है, ये बैंक का लेजर है स्टेप 2 में। तो जो भी लेजर का क्लोजिंग बैलेंस है वो सब हम ट्रायल बैलेंस में ले जाते हैं कि मशीन अकाउंट में कितना पैसा बचा है, 11 लाख, वो ले जाएंगे ट्रायल बैलेंस में। बैंक में कितना पड़ा है, 8 लाख, वो ट्रायल बैलेंस में ले जाएंगे। किसी से पैसा लेना है, फॉर एग्जाम्पल राम से मेरे को 15 लाख रुपए लेने हैं, वो हम ले जाएंगे ट्रायल बैलेंस में। किसी को पैसा देना है श्याम को, वो ले जाएंगे ट्रायल बैलेंस में। सारे बैलेंस जो भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो सारे बैलेंस यहाँ पे आ जाएंगे ट्रायल बैलेंस में। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद आएगा स्टेप 4। स्टेप 4 में फॉर एग्जाम्पल ये 11 लाख का हमारा मशीन का बैलेंस आ रहा है, हम ये डिसाइड करेंगे कि मशीन हमारी एसेट से या लाइबिलिटी, ये डिसाइड करेंगे कि इनकम है या एक्सपेंस। अगर ये एसेट लाइबिलिटी है तो बैलेंस शीट में जाएगा, अगर इनकम एक्सपेंस है तो वो प्रॉफिट लॉस में जाएगा। मशीन हमारी एसेट होती है तो हमारे यहाँ पे बैलेंस शीट में आएगा, किस साइड आएगा, एसेट वाली साइड में। तो इसलिए ट्रायल बैलेंस बीच में एक स्टेप 3 है जिसमें हम सारे के सारे क्लोजिंग बैलेंस को एक जगह लेके आ जाते हैं, ताकि जो अकाउंटिंग करें ना, जब हम फाइनल बैलेंस शीट में अमाउंट ट्रांसफर करें तो ज्यादा दिक्कत ना हो। 10 पन्ने बार बार खोल खोल के ना देखने पड़े कि मशीन अकाउंट की क्लोजिंग के लिए हम मशीन वाले पेज में जा रहे हैं, बैंक अकाउंट के लिए बैंक वाले पेज में जा रहे हैं, सैलरी के लिए सैलरी वाले पेज में जा रहे हैं, और किसी को पेमेंट करनी है, राम का, श्याम का, मोहन का, सोहन का, इन सब के अकाउंट एक एक करके हम देख के फिर एक एक करके बैलेंस शीट में ना डालें। इसके लिए हम क्या करते हैं, सारा बैलेंस एक बार में ट्रायल बैलेंस पे लिख लेते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या होगा, इसका इम्पैक्ट कैसे दिखता है। फॉर एग्जाम्पल आपके 50 अकाउंट बनाए हुए हैं, आपने 50 लेजर्स बनाए हुए हैं। तो आप जब फाइनल बैलेंस शीट बनाओगे, तो अगर आप ट्रायल बैलेंस ना बनाओ तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप श्याम का अकाउंट खोलोगे, उसमें देखोगे कि जी इसको इसको तो 50 लाख रुपए देने हैं, फिर आप राम का अकाउंट खोलोगे, उसको देखोगे कि इससे 70 लाख लेने हैं, ऐसे ही करके रिस्पेक्टिव 50 पन्ने आप खोलने पड़ेंगे आपको। बट जब ट्रायल बैलेंस करोगे तो सारा अकाउंट आप क्या करोगे, एक जगह आप उठा के ले आओगे कि इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना है, सब एक ही जगह, और वहां से आप उठा उठा के सारी चीजें कि बैलेंस शीट में जानी चाहिए या प्रॉफिट लॉस में जानी चाहिए, बैलेंस शीट में जा रही है तो असेट्स है या लाइबिलिटी, प्रॉफिट लॉस में है तो इनकम है या एक्सपेंस, वो सारा आप उसके हिसाब से कैलकुलेट करोगे। सो अब एक बार देख लेते हैं कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है।
ट्रायल बैलेंस में क्या है, अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड फ्रॉम बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट। जो भी लेजर है, आपने 50 बनाए हो लेजर, 100 बनाए हो, 150, 200, 5,000, 10,000, जितने भी लेजर्स बनाए, सबका जो क्लोजिंग बैलेंस है, सबका जो बैलेंस लास्ट में रह गया है, वो हम ट्रायल बैलेंस में लेके आते हैं, एक जगह पे लेके आते हैं, ताकि बाद में अगर कुछ दिक्कत हो जाए, कुछ गैप हो जाए या कुछ गलती हो जाए, तो उसको ढूंढना इजी हो जाए। अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड फ्रॉम बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट। जितने भी लेजर अकाउंट है, सबका बैलेंस हमें उठाना है एक सर्टेन पीरियड के एंड पे, यानी कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं तब। शोइंग दैट डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट। ऑलवेज रिमेंबर, इस पे भी एक क्वेश्चन आता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। एमसीक्यू में वो पूछ लेंगे कि जब ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है तो उसका टोटल हमेशा मैच करता है क्या? आंसर इज यस। अगर आपने अकाउंटिंग सारी सही कही है, उसमें कोई गलती नहीं है, तो आपका ट्रायल बैलेंस हमेशा इक्वल आएगा, कभी वो मिसमैच नहीं करेगा। ट्रायल बैलेंस मतलब सारी एंट्रीज का बैलेंस। ऑलवेज रिमेंबर, इस पे क्वेश्चन आता है कि ट्रायल बैलेंस के टोटल्स हमेशा मैच करते हैं। आंसर इज यस। हमेशा डेबिट विल बी इक्वल्स टू क्रेडिट, दोनों मैच करेंगे। जैसे तराजू होता है, तराजू के दोनों हिस्से जो है, दोनों पलड़े जो है वो इक्वल वेट के होने चाहिए ना। सिमिलरली ट्रायल बैलेंसेस, नाम से आपको पता चल रहा है कि ये चीजों को बैलेंस करता है, तो इट शुड बी बैलेंस्ड, दोनों साइड इक्वल। डेबिट साइड भी उतना ही होगा जितना क्रेडिट साइड होगा, कोई कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी बैलेंस्ड। अगर मैच नहीं हो रहा है, इट मीन्स आपने कोई गलती करी है अकाउंटिंग में। एंड एक मेन पर्पज होता है ट्रायल बैलेंस का बनाने का, इज अगर आपने कोई अकाउंटिंग में गलती करी है, वो आपको पता चल जाएगी। दिस इज द मेन रीजन व्हाई ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड। अब देखते हैं कि कैसे, कितने तरीकों से बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस। मेजर जो सबसे मेन जो तरीका है जिससे हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, वो है नेट मेथड। 99% ऑफ द टाइम्स आप नेट मेथड यूज करोगे, जो भी अकाउंटिंग करते हैं, या अगर आपके कोई अकाउंटेंट मित्र हैं, वो लोग नेट मेथड यूज करेंगे। इन टोटल देयर आर 3 मेथड्स। सबसे पहले देखते हैं टोटल मेथड। टोटल मेथड में क्या करेंगे कि अकाउंटिंग, फॉर एग्जांपल एक राम का अकाउंट है। टोटल मेथड में मैं आपको बताता हूँ, एक राम का अकाउंट है। इसमें इस भाई साहब ने 10 लाख रुपए का माल खरीदा है और 10 लाख का ही पेमेंट कर दिया है। इसका कोई बैलेंस नहीं है, इससे कोई पैसा नहीं आना है, कोई कुछ नहीं आना है। ठीक है, 10 लाख की सेल्स हो गई, 10 लाख का पैसा आ गया। इसका नेट बैलेंस कितना है? 0। क्लोजिंग में इससे कुछ नहीं लेना, ना हमें कुछ देना है, ना उसको कुछ देना है। तो जब टोटल मेथड में जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, तो ये जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे ना, इसमें इसकी एंट्री कैसे बनेगी? अंडर टोटल बैलेंस, टोटल मेथड वाले में, टोटल मेथड में इसमें हम लिखेंगे कि राम के अकाउंट का बैलेंस यहाँ डालेंगे। 2 लाइन होती है इसमें, एक साइड हम लिखते हैं कि डेबिट अमाउंट, इधर लिखते हैं क्रेडिट अमाउंट। इसका जो टोटल है ना, यहाँ 10 लाख का टोटल है, डेबिट साइड भी, यहाँ 10 लाख का टोटल है, क्रेडिट साइड भी। तो हम यहाँ भी लिखेंगे 10 लाख, डेबिट साइड का टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल कितना है? 10 लाख। ये दोनों अमाउंट आएगा जब हम टोटल मेथड यूज कर रहे हैं। जब हम नेट मेथड यूज करेंगे, विच इज नेक्स्ट वाला, नेट ट्रायल बैलेंस, तो इसमें थोड़ा ट्रीटमेंट अलग हो जाएगा, वो हम देखेंगे अगली स्लाइड में। अभी पहले ये टोटल मेथड को समझ के क्लोज करते हैं कि टोटल मेथड अंडर विच डेबिट टोटल एंड क्रेडिट टोटल ऑफ ईच लेजर अकाउंट इज शोन। यहाँ पे हमने किया ना, इस राम अकाउंट का 10 लाख का डेबिट टोटल भी दिखाया, क्रेडिट टोटल भी दिखाया, 10 लाख का दोनों दिखाया यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में। दिस इज टोटल मेथड। ठीक है, ऑफ ईच लेजर आर शोन इन ट्रायल बैलेंस इज कॉल्ड टोटल मेथड। ये समझ में आ गया आपको? दूसरा है नेट मेथड। इसमें क्या करेंगे कि नेट बैलेंस हम दिखाएंगे ट्रायल बैलेंस में। नेट बैलेंस कैसे निकालेंगे वो देखते हैं अभी। एक एग्जांपल आपको मैं दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल, मिस्टर राम का एक अकाउंट है। मिस्टर राम क्या करते हैं, एक सेल्स, मिस्टर राम को हमने सेल्स करी है 20 लाख रुपए की, और इन्होंने पेमेंट कर दी है, बैंक से हमें पेमेंट कर दी है
15 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए इनसे और लेने हैं। तो जब हम बुक्स क्लोज करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ना कि ये अगले साल हम लेंगे, टू बैलेंस फॉरवर्ड, टू बैलेंस फॉरवर्ड। वहां पे कितना रुपए लेना है आपको यहाँ इनसे, राम से 5 लाख रुपए। आप ये मेंशन करोगे और टोटल हमेशा मैच करेगा, तो 5 लाख और 15, ये कितने हो गए, 20 लाख टोटल आपका मैच कर गया। ये हो गया आपका अकाउंट, ये हो गया आपका लेजर। अब इस लेजर का इम्पैक्ट कैसे करके जाएगा ट्रायल बैलेंस में, जब हम नेट मेथड से कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि इस केस में ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है। ये बना इसका ट्रायल बैलेंस। कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं हम, नेट मेथड, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे डेबिट बैलेंस, यहाँ लिखेंगे हम क्रेडिट बैलेंस, एंड यहाँ पे अकाउंट का नाम। ये राम अकाउंट की, राम के अकाउंट की अगर हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, मिस्टर राम, तो ये जो 5 लाख रुपए हमें लेना है ना, ये 5 लाख रुपए डेबिट साइड का है, ये साइड डेबिट होती है। तो डेबिट साइड का अमाउंट कहाँ आएगा, यहाँ पे 5 लाख रुपए। बस एक ही एंट्री होगी वन साइड की, ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। ये हो गया हमारा नेट मेथड। अब इसका तीसरा, इसको पहले देख लेते हैं कि कैसे करते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। A method under which net balance of each method, each account is shown in trial balance is balance method या net trial balance। इसमें नेट किया होता है। अब देखते हैं कि लास्ट अप्रोच क्या है, कंपाउंड मेथड। इसमें पहला वाला मेथड और दूसरा वाला मेथड दोनों जोड़ देते हैं, मतलब हम दोनों के टोटल भी लिखेंगे और नेट बैलेंस भी लिख देंगे। इसमें अंडर विच टोटल एज वेल एज नेट बैलेंस ऑफ ईच लेजर अकाउंट आर शोन इज कॉल्ड कंपाउंड मेथड। इसका एग्जांपल देखते हैं, सेम ट्रांजैक्शन जो हमने सेकंड वाला ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड किया था उसमें देखते हैं। फॉर एग्जांपल मिस्टर राम है, अगेन सेम, मिस्टर राम का अकाउंट आपने बनाया, इन्होंने भाई साहब को आपने सेल्स करी है इनको, मान लीजिए 25 लाख रुपए की। इनसे आपको पेमेंट आ गया है बैंक में 15 लाख रुपए का, और इन्होंने भी आपको कुछ सामान बेच दिया है, आपने इनसे कुछ खरीदा है, परचेज किया है 5 लाख रुपए का। तो सबसे पहले जब आप अपने अकाउंट्स लेजर्स क्लोज करोगे तो आपको कितने रुपए लेने हैं मिस्टर राम से, वो आप बैलेंस रह गया आपका, कितने रुपए लेने हैं, 25 का आपने सेल किया, 15 लाख उसने कैश दे दिया, 5 लाख रुपए का सामान दे दिया, 5 लाख रुपए और लेने हैं आपको, ये आ जाएगा 5 लाख रुपए, एंड टोटल मैच कर जाएगा दोनों साइड का, टोटल हमेशा मैच करेगा 25 लाख रुपए, 25 लाख रुपए। अब देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट इस केस में कंपाउंडिंग वाला जो हमने ट्रायल बैलेंस देखा है वो कैसे करके बनता है, ट्रायल बैलेंस। कंपाउंड मेथड, इधर डेबिट अमाउंट, इधर क्रेडिट अमाउंट, इधर अकाउंट का नेम। मिस्टर राम का हम एंट्री करेंगे, राम। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दोनों साइड के टोटल्स की एंट्री मारेंगे। दोनों साइड का टोटल कितना है, इधर है 25 लाख, ये वाला अमाउंट, राइट। क्रेडिट में क्या है टोटल, 25 लाख। इसके अलावा एक एंट्री और होगी राम के नाम की, ये कौन सी एंट्री होगी, जो बैलेंस रह गया था। बैलेंस क्या रह गया है, आपको कितने रुपए लेने हैं, 5 लाख रुपए और लेने हैं, ये 5 लाख रुपए भी यहां पे आएंगे, ये 5 लाख रुपए भी यहां पे आएंगे, ऐसे करके बनेगा ये वाला ट्रायल बैलेंस, ठीक है। सो अब देख लेते हैं कि पर्पस क्या होता है ट्रायल बैलेंस का, एंड उसके बाद हम ये क्लास क्लोज करेंगे। पर्पस ऑफ ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है। अभी जब हमने स्टार्ट किया था ट्रायल बैलेंस, तो हमने ये समझा था कि ट्रायल बैलेंस के टोटल्स डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का दोनों हमेशा इक्वल आएंगे। अगर वो इक्वल नहीं है, इसका मतलब सीधा सीधा है कि आपने अकाउंटिंग गलत करी है, कहीं ना कहीं तो या तो आपने कुछ टाइपो एरर करा है, या आपने कोई मेजर गलती कर दी है, या आपने गोल्डन रूल्स अकाउंटिंग के फॉलो नहीं करे, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करी है आपने, और वो फिर आपको पता लगाना पड़ेगा। ट्रायल बैलेंस हमेशा मैच करेगा। तो पर्पस ऑफ ट्रायल बैलेंस क्या है यहाँ पे,
पर्पस ऑफ ट्रायल बैलेंस इज टू डिटेक्ट एरर्स, एरर्स का पता लगाना है, जिसके चक्कर में क्या हो गया, उन एरर्स के चक्कर में जिनसे डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं हो रहे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड मैच नहीं कर रहे। सो रिमेंबर, अगर ट्रायल बैलेंस आपका मैच कर रहा है, इट मीन्स आपने अकाउंटिंग सही करी है। अगर नहीं करा तो आपने कुछ तो गड़बड़ करी है उसमें। कौन सी गड़बड़ है या कैसे करके पता लगाना है कि हमने कहाँ गड़बड़ करी है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। 4 तरीके के मेजरली एरर्स होते हैं अकाउंटिंग में, वो हम अगली क्लास में कवर करने वाले हैं। बट आई होप आपको ये दोनों मेजर टॉपिक समझ में आए। रिमेंबर, जो फर्स्ट टॉपिक जो आज हमने कवर किया है, विच इज टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, वो एटलीस्ट 2 से 3 मार्क्स का आएगा। ट्रायल बैलेंस में थ्योरी में एक मेजर क्वेश्चन जो आता है वो ये कि क्या ट्रायल बैलेंस का हमेशा जो टोटल्स है वो मैच करेंगे, इक्वल रहेंगे। आंसर इज यस, हमेशा मैच करेंगे। अगर वो मैच नहीं कर रहा तो आपने कोई एरर करा है, कोई अकाउंटिंग एरर करा है। सेकंड जो क्वेश्चन आता है कि मेथड्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, हमने 3 मेथड्स देखे, नेट मेथड, टोटल मेथड एंड कंपाउंड मेथड। एंड थर्ड क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि ट्रायल बैलेंस बनाने का पर्पस क्या होता है, क्या उद्देश्य, हम क्यों बना रहे हैं ट्रायल बैलेंस। तो उसका मेन उद्देश्य ये होता है कि अगर आपने कोई गड़बड़ करी है ना अकाउंटिंग में, वो आपको तुरंत पता चल जाएगा। क्यों पता चल जाएगा? क्योंकि उसके डेबिट एंड क्रेडिट साइड मैच नहीं करेंगे अगर आपने कोई गड़बड़ करी है तो। आई होप दिस मेक्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पॉइंटर्स इजी फॉर यू। अभी अगली क्लास में जो हम देखने वाले हैं वो रहेगा कि एरर्स कितने टाइप के होते हैं, एंड 4 टाइप्स के एरर होते हैं, एंड ये कैसे कैसे होगा, कैसे करके इनको फिट इन करना है, या क्या, ये भी, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं 4 से 5 मार्क्स के। सो आज की क्लास में भी एटलीस्ट 4 से 5 मार्क्स का हमने कवर किया। लास्ट क्लास भी हमारे 4-5 मार्क्स की थी। अगली क्लास भी इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो एंश्योर कि आप ये क्लासेस जल्दी जल्दी खत्म करें। आई एम ऑल्सो ट्राइंग कि आपका जो ड्यू डेट है एग्जाम का, विच इज 30 नवंबर, उससे पहले पहले मैं ये एग्जाम कवर कर दूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम।